हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म रिसर में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में, यानी कि अंग्रेजी में जो ग्रामर होता है, जिसमें नाउन को आप लोगों को पढ़ाने के लिए कहा गया था, उसमें आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे और नाउन पढ़ने के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसी तरह से कॉमन नाउन पढ़ेंगे सीरियल से। तो आज का मेरा जो टॉपिक है नाउन ना, तो नाउन बेसिकली कहते किसको है? तो आपको कल बताया गया था कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन का परिभाषा क्या होगा? चलिए नाउन का परिभाषा देते हैं। देखिए, नाउन ना, ऑल दैट यू कैन सी फील थिंग इन इज कॉल्ड नाउन। कहने का मतलब कि आप जो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। नाउन किसे कहते हैं? तो ऑल दैट यू कैन सी, ऑल दैट कैन यू सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन। जैसे में तो आप पेन को आप आराम से छू सकते हैं। देखिए, छू लिए। आप बुक ना, क्या बुक को आराम से छू सकते हैं, आराम से छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख भी सकते हैं। और लाइट को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना, फील तो कर सकते हैं ना। फिर ईयर को भी देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग सोच तो सकते हैं, देख तो महसूस तो कर सकते हैं ना। इसीलिए आपका पेन, बुक, लाइट, ये सब जैसे क्या है? एक हमारा नाउन है। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं। हाँ, तो देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन दुनिया में जो भी है ना, दुनिया में सभी जो है, इन सभी को हम लोग नाउन कहते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीजें हैं, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन सभी को नाउन कहते हैं। तो दुनिया में सभी चीजों को नाउन कहते हैं। उन नाउन को हम दो प्रकार से बांट रहे हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक हो जाएगा काउंटेबल और एक हो अनकाउंटेबल। एक हो एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल माने गिनती किया जा सकता है ना, गिनती किया जा सकता है। वैसे नाउन का तो गिनती कौन कौन से चीजों कर सकते हैं? तो आप प्रॉपर नाउन को गिनती कर सकते हैं। प्रॉपर किसी खास व्यक्ति या वस्तु को आप तो गिन ही सकते हैं। तो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अगला आ जाता है कॉमन नाउन, और अगला आ जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अगला आ जाता है आपको मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल नाउन। नहीं, मटेरियल नाउन तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नहीं उसको हम लोग तौलते हैं ना। क्या करते हैं? तौलते हैं। तो आपको मटेरियल कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और इसमें हमको हो जाता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, उसको केवल तौला या नापा जा सकता है, इसलिए मटेरियल नाउन हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आपको जो भी है यहाँ पर
हम लोग जिसको गिन सकते हैं उसे जैसे प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन बोल रहे हैं, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि प्रोपर नाउन कहते किसको है, इसके लिए विस्तृत जानकारी लेंगे। फिर कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद जैसे बताया जा रहा है। देखिए प्रोपर नाउन किसे कहते हैं ना, तो प्रोपर नाउन इज द नाउन ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जैसे मैं आपको राम, दिल्ली, बिहार कह रहा कि वैसे नाउन को प्रोपर नाउन कहा जाता है जिसको खास बना दिया जाता है, उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे में कोई खास व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, ये क्या है, एक खास व्यक्ति है, किसी खास पर्सन के नाम है। खास प्लेस जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये सब क्या है, तो किसी खास प्लेस का नाम, किसी खास स्थान के नाम है, इसलिए आपको ये प्रोपर नाउन कहा जा रहा है। अब प्रोपर नाउन से होता क्या है, इसको नोट कर लीजिए। प्रोपर नाउन से आपको होता है क्या, कहाँ गलत थी, तो प्रोपर नाउन का पहला नियम है, रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा ना, कि इंग्लिश में लिखेंगे कि पहला लेटर जो होना चाहिए प्रोपर नाउन का कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और प्रोपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कितना परसेंट, तो 90% नहीं किया जाता है, 10% आ जाता है। वैसे कुछ चीजें हैं प्रोपर नाउन में जो द आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे पहला नंबर नियम लिखते हैं कि क्या नियम पहला होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि प्रोपर नाउन इज ऑलवेज बी राइटन विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। कहने का मतलब इसका है कि प्रोपर नाउन के पहले फर्स्ट लेटर जैसे कैपिटल होता है। प्रोपर नाउन के पहले क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रोपर नाउन इज ऑलवेज बी राइट विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर। कैपिटल लेटर क्या होना चाहिए, सब बड़ा होना चाहिए प्रोपर नाउन का। दूसरा नंबर रूल क्या कहता है, नॉर्मली आर्टिकल इज नोट यूज बिफोर पहले प्रोपर नाउन ना, आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल इज नोट यूज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, बिफोर उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कितना परसेंट, 90%। 10% किया जा सकता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं यहाँ पर किया जाता है। देखिए इन 3 चीज दिया गया है, 3 को दिया गया है, इन 3 को में से आप बताइए कि इनमें से कौन सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, आपको समय दिया जा रहा है। देखिए हम बताते हैं, ये जो है रोहित इज ए गुड बॉय। तो रोहित क्या है, एक खास व्यक्ति के नाम है, यानी कि प्रोपर नाउन है। और अभी आपको बताया गया फर्स्ट रूल में कि प्रोपर नाउन जैसे जब भी होगा वह कैपिटल लेटर में होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर। तो ये आपका स्मॉल लेटर है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर का है, ए रोहित इज ए गुड बॉय। ए रोहित इज ए गुड बॉय। अब बताइए जरा आप भी कि रोहित क्या है, एक खास व्यक्ति के नाम है। खास व्यक्ति के नाम है यानी कि प्रोपर नाउन है। और प्रोपर नाउन के पहले आपको बताया गया, क्या बताया गया बताइए, आपको बताया गया कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल इज ए नोट यूज बिफोर, आर्टिकल इज ए नोट यूज बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपको ए जैसे क्या है, एक आर्टिकल है, यानी कि ये प्रयोग किया गया है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा देखिए, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है, एक प्रोपर नाउन है। क्या है, एक प्रोपर नाउन है। और प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का नहीं प्रयोग किया गया है,
ये तो पहला दूसरा नियम फॉलो कर रहा है। और फर्स्ट नियम कह रहा है कि जैसे कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देख लीजिए कैपिटल है, इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे आपको बताया जा रहा है और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए आगे हम लोग चलेंगे और आगे नियम लिखाते हुए चलेंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि एनालिसिस कीजिएगा ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत ग्रामर में ना हो। चलिए नोट कर लीजिए, हट जाते हैं। चलिए आप नोट कर लिए। देखिए जब भी आप प्रॉपर नाउन के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले जो भी आर्टिकल होता है वो आपको आर्टिकल न के बराबर होता है, केवल 10% होता है। अब जरा बताइए, कभी भी प्रॉपर नाउन के बाद जो वर्ब आएगा प्लूरल आ जाएगा तो देखिए जब प्लूरल आता है तो उसको सिंगुलर जो है प्रॉपर नाउन उसको पूरा बनाना होता है। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है ना, उसको नोट कीजिएगा, उसको बताइएगा हमको कि क्या होगा। चलिए देखिए इनको बताइए, इन चार में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइएगा ना। और रूल नंबर आपको 3 कह रहा है कि जब नंबर रहेगा, कोई संख्या रहेगा तो संख्या के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, यानी कि आपको बहुवचन में होगा। क्या होगा, बहुवचन में। कब, जब नंबर आ जाएगा तब कौन सी होगा, नाउन प्लूरल में, यानी प्रॉपर नाउन प्लूरल में होगा ना। चलिए बताइए जल्दी से इनको ना, इनमें से कौन सा सही होगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए ये आपका जैसा है, देयर आर 5 प्रियाज इन द क्लास, यानी कि आपको कह रहा कि 5 प्रियाज, यानी कि कितने प्रिया हैं, 5 प्रिया हैं। एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 5 प्रिया, जैसे प्रिया नाम के 5 लड़कियां हैं। कितने हैं, 5 लड़कियां हैं। तो 5 लड़कियों को हमको बोलना है तो क्या बोलेंगे कि देयर आर 5 प्रियाज इन द क्लास। तो आप बताइए कि हम अभी जस्ट बताएंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब यहाँ पर नाउन प्लूरल, क्या नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। यानी कहने का मतलब कि ये वाला आपका जैसे कि 5 जैसा ही नंबर आता है तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि ये प्लूरल हो जाएगा। इस तरह से हो गया। और इससे पहले जो भी आर्टिकल आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपको बताया गया है कि जब यहाँ पर नंबर आ जाए, क्या जाए, नंबर आए, तो यहाँ पर जो आएगा प्रॉपर नाउन, जो भी नाउन आएगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। ये प्लूरल में है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसके पहले इज का प्रयोग किया है तो ये तो सही बात है ना, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चलिए फिर है देयर आर 5 प्रियाज। तो प्रियाज, ये एस जो है, एस लगाया हुआ, ये एस का मतलब होता है का के की। तो ये आपको का, प्रिया का में इस तरह से बोलना ये सही नहीं है, इसलिए ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला, फिर कह रहा कि देयर इज 5 प्रिया, ये भी वही बात है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे अगले दिन हम लोग इसी खुशी इसी उमंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ तक धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जैसे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके और बिना बताए आप क्लास जैसे जान सके कि इतना बजे हमारा क्लास है। चलिए थैंक यू।